एक्सेल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए ज़रा। एक्सेल क्या है? एक्सेल वर्ड की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है। मैं आपको नोट्स भी करवाने वाला हूँ अच्छे से। जिस प्रकार से आपने एमएस ऑफिस के वर्ड टूल पे काम किया, सेम उसी प्रकार से एक्सेल भी ऑफिस का एक टूल है। अब वर्ड का हम लोगों ने यूज़ क्यों किया था? उसे यूज़ करके हम लोगों ने रिज्यूम बनाया, बायोडाटा बनाया, एप्लीकेशन लिखा, क्वेश्चन पेपर बनाया, फॉर्म्स बनाया, है ना, काफ़ी सारे काम किए। एक्सेल से हम लोग क्या करेंगे? डेटा एंट्री कैसे होता है वो सीखेंगे, है ना, शीट बनाएंगे, अटेंडेंस शीट बनाएंगे, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, एम्प्लॉय अटेंडेंस विद सैलरी स्लिप बनाएंगे, है ना, पेरोल बनाएंगे, जीएसटी बनाएंगे, बिल बनाएंगे, यानी जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं उससे रिलेटेड सारा काम आप लोग एक्सेल में करने वाले हो। अगर देखा जाए तो एक्सेल जो है एक छोटे से बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और एक बड़े मैनेजर लेवल के जो पोस्ट पे है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल जो है डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रो था। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहो और एक्सेल है क्या इसके बारे में लिखो ज़रा। मैं एक्सेल की पीपीटी ओपन करता हूँ। ये रहा एक्सेल का पीपीटी और इसे मैं स्लाइड शो पे चलाता हूँ और आप लिखिए यहाँ से, व्हाट इज़ ए एमएस एक्सेल। Excel is a spreadsheet program created by Microsoft. It uses tables to record and analyze numerical and statistical data with formulas and functions. In simple words, MS Excel is a powerful spreadsheet program included with Microsoft Office and is mainly used to record data in tables. Excel sheet में आपको 1,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स ये आपको मिलने वाले हैं। अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। जरा एक बार इसकी हेडलाइन डाल करके आप लोग लिखना स्टार्ट करिए जरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशी, कैसी हो खुशी? आवाज जा हाँ आ रही ठीक है है आवाज़। सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सर वो दिख रहा है। आरजी अभिराज स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, मेरा दिख रहा है सर। सर उधर प्रॉब्लम है सर, खुशी की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिख रहा हुआ सर। आज हम एक्सेल शुरू कर दिए हैं खुशी, ठीक है? ठीक। सर सर जैसे होम मेन्यू का पढ़ाएं इसमें एमएस ऑफिस में, वैसे ही तो एक्सेल है ना सर? एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डेटा को मैनेज करेंगे। इसमें हम लोग मेनू नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग एक्सेल का यूज़ जानने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारा शीट्स बनाने वाले हैं। ठीक है ना खुशी? वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए पढ़ा जाता है तो आपको बताया गया था सारा मेनू, ठीक है। लेकिन एक्सेल में क्या है कि हम लोग शीट्स बनाने वाले हैं
तो आपको एक से एक सीट्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरा मैथमेटिक्स का यूज़ है, मान के चलो पूरा मैथमेटिक्स का यूज़ है ना। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, अटेंडेंस सीट, पेरोल, सैलरी स्लिप, ये सब सारे सेट्स बनाने वाले हैं। लगभग 24 या 25 टोटल सेट्स बनेंगे। इसके बाद एक्सेल एडवांस में जाएंगे, माइक्रो से यूज़ करके आपको थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग आप लोग को सिखाया जाएगा। फिर HTML सिखाया जाएगा एक्सेल में ही सर? हाँ, एक्सेल में थोड़े प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे आप लोग को आगे, अच्छा लगेगा। किसी भी नंबर का टेबल निकालना है ना, छोटा सा प्रोग्राम कर दूंगा ना, चाहे कितने भी डिजिट डालोगे ना उसका टेबल निकल के आ जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, सर्किल का एरिया निकालना हो, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। सर आप BCA का भी कोर्स करवाते होंगे ना सर? BCA, MCA, बीटेक है ना, जितने भी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग्स में ऑलमोस्ट। सर 148576 लिखा हुआ है सर। हाँ, ये रोज़ हैं और 16384 कॉलम्स हैं। दिख रहा नैतिक? नैतिक है ना लाइन पे अभी? लगा दो उसको। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? हाँ देखिए। लिख अभी गीता लिख रही है। लिख रही गीता? लिख लिए, हमको लगा कि आगे स्लाइड बढ़ाए हैं इसकी वजह से पूछे। आगे बढ़ूं? यस सर। देखो माइक को म्यूट कर दो। विराज के माइक से इतना आवाज़ क्यों आ रहा है? या तो सही से प्लग इन नहीं किया है, या फिर धूल डस्ट चला गया है,
उसको साफ़ करके एक बार लगाओ अच्छे से, क्योंकि माइक जब ऑन करता है तो बहुत घरघराहट की आवाज़ आती है। क्या मेरे माइक से ऐसे घरघराहट की आवाज़ जा रही है? बिल्कुल क्लियर जा रही होगी, जा रही ना आवाज़ क्लियर? यस सर। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यही आपका एक्सेल का स्प्रेडशीट है, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग शीट्स बना सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये तो टाइटल बार है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सर्च बार है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये फॉर्मूला बार है, ये रिबन है, रिबन को तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, ये कॉलम का हेडर है, जितने भी कॉलम्स होंगे उसके हेडर में अल्फ़ाबेट से लिखा होगा। ये एक्टिव सेल है, यानी माउस अब जहाँ पे भी क्लिक करोगे ना उसे एक्टिव सेल कहा जाएगा। और ये पूरा जो 1 2 3 4 5 सब जो दिख रहा है डिजिट्स में, नंबर्स में, ये रो का हेडर है। ये शीट टैब है, ऐसे शीट आप और भी प्लस साइन पे क्लिक करके बना सकते हो। ये पेज व्यू बटन्स हैं अलग अलग व्यू में देखने के लिए, और ये जूम स्लाइडर है, इधर आप क्लिक करोगे तो ये बड़ा होगा और इधर आप क्लिक करोगे माइनस पे तो छोटा होगा। ये स्प्रेडशीट वर्क एरिया है, ठीक है, ये वर्क एरिया हो गया आपका स्प्रेडशीट का। एक बहुत सारा सेट जब मिलेगा तो फिर एक वर्कबुक हो जाएगा, आगे जा कर के हम लोग समझेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर चलते हैं तो इसके हिस्ट्री एंड रिलीजेज हैं। सबसे पहले एक्सेल जो है 1985 में आया था, मशीन तोस बेस्ड था, विंडोज़ बेस्ड नहीं था। विंडोज़ बेस्ड कब आया? 1987 में, यानी 1987 में। माइक को म्यूट कीजिए अविराज, डिस्टर्ब कर रहा है आपका माइक। 1987 में जब एक्सेल आया तो वो विंडोज़ पे भी काम कर रहा था, जैसे अभी हम लोग जिस सिस्टम पे भी काम कर रहे हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके बाद इसका फिर वर्जन चेंज होता गया, 3.0 1990, 4.0 1992, 5.0 1993। ये लिख लेना आप लोग, कॉपी में लिख लो तो इसको पहले, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हिस्ट्री एंड रिलीजेस हेडलाइन डालिएगा, टेबल बना लेना ऐसे ही, और टेबल बना करके लिख लो।
हो गया सर। आगे बढ़ें? यस सर। चलो इसी की कंटिन्यू करो आगे। अभी लेटेस्ट जो है एक्सेल 2023 है। हर साल इसका रिलीज आया ही है, कभी कभी साल में गैपिंग भी हुआ है। नैतिक को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर वो लेफ्ट हो गया है। हो गया सर। हो गया सर। आगे बढ़ें? यस सर। ये तो हम लोगों ने हिस्ट्री रिलीज के बारे में जाना। अब इसके आगे देखिए यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें क्या यूजेज हैं? तो सबसे फर्स्ट यूज है डेटा एंट्री का, डेटा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, टेक मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चार्टिंग, ग्राफिक रिपोर्टिंग, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टास्क, ठीक है। दीज आर द यूजेस ऑफ एम एस एक्सेल। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डेटा एंट्री का है। जैसे मान के चलिए अगर आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हो तो आपको जॉब अगर लेना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर पे, तो उसमें आपको किस टाइप का जॉब मिलेगा? डेटा एंट्री का मिलेगा, है ना। तो डेटा एंट्री का काम क्या होता है? जैसे मान के चलिए एक्सेल का शीट है, उसमें आप जो डेटा लिखते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन टाइप करने की विधि को क्या बोला जाता है? डेटा एंट्री बोला जाता है। बाकी और भी यूजेस हैं जिसे हम धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट। इसको ज़रा लिख लीजिएगा तो एक बार, या तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा या सर्किल आकार में लिख लीजिएगा। पॉइंट बना के लिख लीजिए, ऐसे गोला सर्किल बना करके या फिर पॉइंट बना के, जैसे आपको मर्जी। यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेडिंग डालिएगा, इसके बाद एक पॉइंट डाल दीजिएगा डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, और एक क्वेश्चन आंसर में भी सवाल आना चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक ही सब एक ही वर्ड में लिखिएगा, स्पेस यहाँ पे हो गया है। सर सर इसको लिखे। हाँ लिख लो बेटा। ओके सर।
हो गया सर। लिख लीजिए आप लोग जी। अभिराज, आगे बढ़े। ये देखो, ये पहले एक बार समझा देता हूँ तब लिखना। ये स्लाइड में क्या है, हाउ टू लॉन्च एक्सेल। ठीक है ना, दो तरीके से आप लॉन्च कर सकते हो। फर्स्ट वे लॉन्चिंग एक्सेल, तो स्टेप 1 में क्या है कि फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, अगर आप विंडोज़ 10 पे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, विंडोज़ 11 है पे यहाँ पे स्टार्ट आपका होगा। ठीक है, और इसके बाद स्टेप 2 क्या है, नेविगेट टू द ऑल प्रोग्राम्स एंड सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। यहाँ पे जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आपको दिख जाएगा। इसके बाद स्टेप 3 में जाएंगे, आफ्टर दैट वी मस्ट लुक एट द एक्सेल एंड डबल क्लिक ऑन इट एंड लॉन्च इट। इसके बाद आपको एक्सेल दिख जाएगा, और एक्सेल दिखने के बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है, एक्सेल खुल जाएगा। ये तो हमारा है फर्स्ट वे लॉन्चिंग। इसको लिखिए आप लोग, हाउ टू लॉन्च एक्सेल, यानी एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है। सर हम्म, सर इसको भी लिखा है। हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट ही है, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा नहीं लिखवाएंगे। अभी समझाए जो समझ में आया ना, एक्सेल को खोलना कैसे है, तो ये फर्स्ट तरीका है खोलने का। इसके बाद सेकंड तरीका है, उसको भी लिखवाएंगे आगे। ये स्टेप है। सर राजा भैया के माइक साउंड आ रहा है सर। क्या है जी राजा अभिराज? माइक को ठीक करो, बहुत घरघराहट आवाज आ रही है आपकी माइक से। कुछ लिख के भेजा है लगता है। सर मेरा आवाज आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा तेरा, बस माइक का घरघराहट आवाज सुनाई देता है हम लोग को। सर लिख लिए। फर्स्ट में लिख लिए जी बच्चे लोग, खुशी लिख ली। यस सर। अब सेकंड में लिख लो। सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, नेक्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स। देखो यहाँ पे सर्च में जाओगे और यहाँ पे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद फिर आपको करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च कर देना है। फर्स्ट तरीका तो प्रोग्राम फाइल्स में जाके, और सेकंड सर्च में जाकर डायरेक्ट एक्सेल लिखोगे आ जाएगा। ये भी लिख लो, दो तरीके से एक्सेल खुल जाएगा।
हो गया सर। आगे बढ़ें। यस सर। चलो, यस सर, हो गया। ये फीचर्स है जिसमें हेडर फुटर है, फाइंड रिप्लेस है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, डेटा फिल्टरिंग है, डेटा सॉर्टिंग है, रियल टाइम डेटा अपडेट्स है, इनबिल्ट फार्मूलाज है, इंसर्शन ऑफ चार्ट्स है। इसको भी लिखिए। इसको भी सर। बहुत दिन बाद लिखवा रहे होंगे तो हाथ दुख रहा है क्या विनीत? नो सर। अब इसको पढ़ना है जो लिखवा रहे हैं। यस सर। सर एक्सेल रन विंडो से भी ओपन होता है ना सर? वो किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडो 7 में शायद रन विंडो से खुल जाएगा, यहाँ पे नहीं खुलेगा। एक बार ऐसे ट्राई करके देख लेंगे। सर हो गया। हो गया। खुशी, आगे बढ़ूँ? ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल तो लिख ही लिए, बाकी एक बार ज़रा देख लो आप लोग। ये देखो, ये हेडर फुटर है। यहाँ पे हेडर फुटर तो हम लोगों ने वहाँ पे वर्ड में भी देखा था, ठीक है। इसके बाद जो है फाइंड एंड रिप्लेस का क्या यूज है, ये सब सारा कुछ बताया जाएगा। मैं थोड़ा सा अभी एक्सेल जो है ना खोल कर ही दिखाता हूँ एक्सेल कैसे खुलता है। तो फिलहाल के लिए मैं भी स्लाइड स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि पहले एक बार रन विंडो से ट्राई कर लेते हैं कि रन से खुल रहा है कि नहीं विंडोज़ 11 में। तो विंडोज़ 11 में भी खुल रहा है, 10 में भी खुल जाएगा, 9 में भी, 7 में भी खुल जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा तरीका क्या बताया था, सर्च में जाना है, एक्सेल यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे भी खुल जाएगा ऐसे डायरेक्ट। और एक और तरीका क्या है, प्रोग्राम फाइल्स में जा कर के यहाँ से सर्च करोगे, प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप सर्च करके जा सकते हैं। तो ये आपका एक्सेल खुल गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पे सर्च विंडो में जाइएगा, और अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट में चले जाइएगा, यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा, और स्टार्ट में जाकर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ एक्सेल, और ये रहा एक्सेल ऐप, ठीक है। ये एक्सेल खुल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले रोज़ एंड कॉलम्स को जानने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रोज़ के बारे में लिखवाया था। तो ऊपर देखिए यहाँ पे 1,48,576 रो,
और 16,384 कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे आप इस पे कॉर्नर पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे अगर आप दबाए रखोगे बटन को, तो बटन दबाने पे क्या दिखेगा आपको, रो एंड कॉलम आपको कितना है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख जाएगा। अब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले बस इतना भी आप बेसिक जानकारी रखो कि इसे सेल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इसके बारे में भी लिखवा देंगे, सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, ये सब लिखवा दिया जाएगा आप लोग को। सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, वेरी नाइस। तो ये सेल है और ये कॉलम है। ठीक है, ये जितनी भी लाइनें जो आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन। सर ऊपर में सर यहाँ पर सर S1 T1 ये सब क्या मतलब वो क्या शो कर रहा है सर? कहाँ पे? यहाँ ऊपर में सर, ऊपर में सर, ये वो सर वो उसका एड्रेस है, दिख रहे हो ना। जैसे हम कॉलम चेंज करते हैं ना, तो उसका वो एड्रेस पिकअप करता है। ये देखो सेल कौन सा है ना। देखो जिस समय A4 में आ गए, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है नेम बॉक्स के अंदर। देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो सेल का एड्रेस क्या होना चाहिए, J10। J10 क्यों? क्योंकि J कॉलम का नाम है और 10 रो का नाम है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा J। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेल पे रखेंगे तो क्या दिखेगा, M11। ये हमारा कॉलम हो गया जो आपको खड़ा लाइन दिख रहा है, जिसके हेडर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और ये हमारा रो हो गया जिसके हेडर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ये सीट 1 है, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से रीनेम कर दो। इसका रखते मान के चलो माई शीट 1। अब अगर और भी मुझे शीट लेना हो तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिख दोगे माई शीट 2। इस तरीके से आप ढेर सारा शीट्स ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से जूम करने का ऑप्शन होता है, जूम इन जूम आउट। ठीक है, ये आपका रिबन है। ठीक है, ये क्विक एक्सेस बार है जो आपको वर्ड में भी आप देखे थे, एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बार है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार कैसे पता चलेगा फॉर्मूला वहाँ पे, जैसे मान के चलो मुझे 2-3 कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर, और इसको मुझे सम करना है। क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सम, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलो ये हमने नंबर ले लिया, रैंडम नंबर ले लिया, अब इसकी मुझे सम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, और ठीक है सम। अब यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। ठीक है, और सम अगर मुझे निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इज इक्वल टू। देखो जैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिख पाए। इज इक्वल टू सम। जैसे मैंने सम लगाया, यहाँ से देखिए इसको रेंज लेना है, सेलेक्ट करके सेलेक्ट करोगे तो इसका रेंज देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार में कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और G8 और G10 क्या है, G8 दैट इज योर इनिशियल वैल्यू, G8 है ना, एंड G10 दैट इज योर एंड वैल्यू। यानी आप G8 से G10 के रेंज के बीच के जो नंबर्स हैं उसका आप सम निकालना चाहते हो, दिस इज द सम 212। अब इस तरीके से एक्सेल इतना स्मार्ट है कि यहाँ से अगर पकड़ के खींच सिर्फ दोगे ना तो इन दोनों का भी सम आ जाएगा। देख सकते हो आप, इसका सम इतना ही होगा। अगर फॉर्मूला लगा के देखना है तो मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सेम है। तो आपको अभी क्या क्या चीज़ बताया मैंने, ये सेल है, कहीं पे भी आप क्लिक करते हो तो उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। और जितनी भी लाइन खड़ी आपको दिख रही है जिसके हेडर में क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे क्या है, कॉलम्स हैं। और इसके बाद इधर क्या है आपका, रो है। क्या है, रो है। ठीक है, और अभी जो फॉर्मूला मैंने लगाया इज इक्वल टू, एक्सेल में क्या है, जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला आप इक्वल टू से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ही है। जैसे मान के चलो जनवरी फरवरी में लिखना है तो सिर्फ जेन लिख करके अगर आप यहाँ पे पकड़ के खींच देते हो इसको, ठीक है ना,
तो ये पूरा जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको अपने आप लिख देगा। उसी तरह से 1 2 अगर आप लिख देते हो 1 और 2 और इसके बाद इसे आप सेलेक्ट करके ड्रैग करते हो तो ये भी आपको पूरा 1 2 तक जहाँ तक आप लेके जाओगे ये आपको लिख देगा। संडे मंडे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेट में आपको संडे मंडे लिखना है आप यहाँ से इसे खींचेंगे इसको, ठीक है। ये खींचने के बाद यहाँ से देखिए कॉर्नर पे आइएगा, पतला वाला प्लस बनेगा। अब यहाँ से खींचते चले जाइए, आपको संडे टू सैटरडे ये लिख देगा। अगर बड़ा संडे मंडे लिखना हो, जैसे फुल में लिखना हो तो फुल में भी लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा था, ये फुल में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आज का डेट जानना हो तो इज इक्वल टू टुडे, है ना, आज का डेट। टाइम और डेट दोनों जानना हो तो इज इक्वल टू नाउ, ये टाइम और डेट दोनों दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं। टाइम और डेट के लिए इक्वल टू नाउ फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू नाउ अगर आप लिखोगे, ब्रैकेट लगा दोगे तो आपको डेट एंड टाइम दोनों दे देगा। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है सर? कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उसका वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? पहले से बना हुआ फंक्शन। एक्सेल के अंदर सम नाम का जो फंक्शन है वो पहले से बना हुआ है, और एक्सेल के अंदर नाउ, टुडे, ये सब सारे फंक्शन बने हुए हैं। आपको एक्सेल के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन आज हमने एक्सेल को डेट के लिए क्या बताया सर? कौन सा फॉर्मूला बताया सर? डेट के लिए इज इक्वल टू टुडे, इज इक्वल टू टुडे, ठीक है। इक्वल टू टुडे करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। और सिर्फ और फिर टाइम चाहिए तो सर? इज इक्वल टू टाइम, बट इज इक्वल टू टाइम वैसे नहीं लेता है, फिर आपको आवर मिनट आपको डालना पड़ेगा, आवर मिनट सेकंड सब डालना पड़ेगा, तब जा करके आएगा। सर ब्रैकेट हर में मतलब नाउ टुडे टाइम में हर में ब्रैकेट देना है सर? क्योंकि फंक्शन का यही पहचान है। अगर आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसका पहचान क्या है कि सबसे पहले एक रूल ये है एक्सेल में कि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा तो इक्वल टू से स्टार्ट होगा, और अगर वो फंक्शन है तो लास्ट में ब्रैकेट ज़रूर लगेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट, जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। समझे नहीं समझे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हमने जब सम फंक्शन यूज़ किया था तो सम फंक्शन में भी हमने क्या किया था, यहाँ पे इज इक्वल टू सम देख करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ किया है। अब अगर मान के चलो मुझे इसे बॉर्डर में डालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, जो कि आप वर्ड में ऑलरेडी नॉलेज ले चुके हो इसका, है ना। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से बॉर्डर भी डाल सकते हैं। अगर मान के चले मुझे हेडिंग डालना है तो ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज करके इसको कलर हेडिंग कुछ डालना है तो सेलेक्ट करके मर्ज करके और यहाँ से कलर हेडिंग भी डाल सकते हो आप। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हैं, कलर डालना है, कलर भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मर्ज कैसे किया था मैंने, सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन है, मर्ज कर दोगे मर्ज हो जाएगा। ये हेडर है, समझ गए। तो इस तरीके से बहुत कुछ बताने वाला, ये तो जस्ट अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्मूला लिखना है, कैसे आपको बॉर्डर बनाना है, ठीक है, और किस तरीके से डेटा वगैरह को आपको आगे चेक करके जोड़ घटाओ गुना भाग सारा कुछ होने वाला है इसके अंदर। मैथमेटिक्स का पूरा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। EMI कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। समझे? ये एक्सेल का आज ग्लिम्प्स है फर्स्ट डे का, लेकिन आप लोग को करना क्या है, जिसके पास भी सिस्टम है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, आज आप लोग एक्सेल खोल करके और कम से कम इतना काम तो कर ही लेना।
और अगर ज़्यादा काम करना चाहोगे तो स्टूडेंट नाम का कोई टेबल बनाना, और इसमें क्या क्या लोगे, स्टूडेंट में सीरियल नंबर ले लोगे, स्टूडेंट का नाम ले लोगे, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर ले लोगे, उसका ईमेल आईडी ले लोगे, एड्रेस ले लोगे, ठीक है, स्टेट ले लोगे, कंट्री ले लोगे। इतना बना करके इस ग्रुप में शेयर कर देना। छोटा सा टेबल बनाना है और इसके अंदर डेटा को फिट कर देना है। इसी को डेटा एंट्री बोलते हैं। हेडिंग को बड़ा करना होगा, बोल्ड करना होगा, यहाँ से कर दोगे, ठीक है, यहाँ से बी दबाओगे, बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मान के चले ईमेल आईडी में हमको कॉलम में जगह बनाना है तो जगह कैसे बनेगा, इसके टॉप में जाओगे और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच दोगे, जगह बन गया। एड्रेस में जगह बनाना है तो ऐसे बना देंगे। अब मान के चलो अगर एक ही लाइन में हमको मल्टीपल लाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक ही लाइन में अगर मुझे मल्टीपल लाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सत्येंद्र नगर रोड 1 के बाद अगर मुझे इसी में नेक्स्ट लाइन लिखना है तो अल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, और अल्ट प्लस एंटर दबाने के बाद यहीं पे लिख देंगे औरंगाबाद बिहार। अब इसका बॉक्स कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्योंकि अगर आप एंटर मारोगे तो नेक्स्ट रो में चले आओगे, तो एंटर नहीं मारना है। जैसे मान के चले सीरियल नंबर 1 है जिसका नाम रितेश है, जिसका मोबाइल नंबर, जिसका ईमेल आईडी, उसकी एड्रेस ही है, स्टेट उसका बिहार है और कंट्री इंडिया है। तो देखो तो एक बन गया रिकॉर्ड, फर्स्ट बना नहीं बना। तो इस तरीके से आपको एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है। अब इसकी हेडिंग डालना है तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे से हेडिंग डाल देंगे स्टूडेंट टेबल, है ना। यहाँ से ग्रे कलर ले लोगे और ग्रे कलर लेने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से मर्ज कर देना और यहाँ पे लिख दोगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। ऐसे छोटा सा टेबल बना के, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बना करके आपको ग्रुप में डाल दीजिएगा। 10 स्टूडेंट का नाम लिख करके, ठीक है। विराज, अभिनीत, सुनाई दे रहा है? यस सर। ये बना के भेज दीजिएगा। इसको मैं कॉपी करके आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर, ईमेल आईडी वाला जो आपका स्पेस बना है सर, अल्ट प्लस एंटर प्रेस करके सर। एड्रेस में, ईमेल में तो कुछ बनाया ही नहीं मैंने, ईमेल तो सीधा लिख दिया। यस सर। सॉरी सर, एड्रेस में सर। तो सर उसका कोई मतलब जैसे सर ऊपर में अगर हमें बताया सर GH को एक्सपेंड करना हो सर, बढ़ाना हो, तो हम ऊपर से मतलब वहाँ कर्सर रख के उसको एक्सपैंड करेंगे तो वो जगह बन जाएगा। यहाँ पे से थोड़ा सा जगह बना लिया। यस सर। अब बनाने के बाद जगह जब बनाओगे तो मल्टी लाइन तो नहीं आएगा, सिंगल लाइन ही आएगा। अब तो सिंगल लाइन आने के लिए सर अल्ट प्लस नहीं, अल्ट प्लस एंटर। अल्ट नीचे से खींच नहीं सकते सर। अगर खींचोगे तो पता क्या होगा बेटा, जैसे मान के चलो इसको हमने खींच करके चौड़ा तो कर दिया, सपोज दैट ऐसे हमने थोड़ा सा खींचा, ऐसे तो पूरे बीच में आप इसको खींच नहीं सकते हो। खिंचाएगा भी तो कहीं कॉर्नर से खिंचाएगा, यहाँ से खिंचाएगा। जैसे इसको चौड़ा कर दिया मैंने, है ना, यहाँ से खींच के चौड़ा कर दिया। लेकिन अब इसमें अगर मैं बिना अल्ट एंटर के मारूंगा ना तो ये काम ही नहीं करेगा, एक ही लाइन में लिखा आ जाएगा। देखना, देख रहे हो, एक ही लाइन में लिखा आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अल्ट एंटर प्रेस करना है, क्योंकि चौड़ा तो मैंने यहाँ से कर दिया, लेकिन सिर्फ चौड़ा करने से काम नहीं चलेगा, आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है। लेकिन मान के चलो अगर ऐसा लिखा भी जाता है, बाद में आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है, तो अब यहाँ पे जाएंगे, माउस को क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, ये लाइन नीचे आ जाएगा। आ गया? इस तरीके से एंटर दबाओगे तो नेक्स्ट रो में चले जाओगे। तो उसी रो में अगर एक से ज़्यादा लाइन लिखना है आपको, एक से ज़्यादा और भी लिखना है, मान के चलो 3 लाइन का एड्रेस है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा हल्का खाली खींच दो, बस पकड़ के, ये देखो 3 लो का लिखा गया, 3 लाइन का। तो ऐसे एक्सेल सीट तैयार होता है। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने वाला है। अभी तो ऐसा फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे में थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया दे दिया है ताकि आप एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम कर सको। लेकिन जैसे ही महीना 2 महीना होगा, देखना आप एक्सेल में कितना कुछ करने लग जाओगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखें
और आप लोग इसको ट्राई करिए ज़रा अपने अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही है ना। ऑल द बेस्ट।